नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात खाद की किल्लत और खाद की कमी पर छिड़े सियासी संग्राम की। छत्तीसगढ़ में कई जगहों से खाद की कमी की खबरें आ रही हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें पोटाश और राखड़ तो मिल रही है, मगर डीएपी की किल्लत है। उधर खाद की कमी पर बघेल सरकार ने केंद्र को निशाने पर लिया है। सरकार का कहना है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ के कोटे में 45% की कटौती कर दी है, इसीलिए यह दिक्कत आ रही है। तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार को नाकाम बताया है। सवाल यह है, किसानों की इस दिक्कत के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है, क्या ऐसे ही एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर किसानों की समस्या का हल होगा? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ से आ रही खाद की किल्लत की खबरों के बाद विपक्ष और सरकार अब आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश में खाद की किल्लत के लिए बघेल सरकार ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता दिया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, केंद्र ने छत्तीसगढ़ के कोटे में 45% की कटौती कर दी और केंद्र की बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। खाद की कमी से छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने संकट है। मैंने तो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी आग्रह किया हुआ है कि थोड़ा केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालें। यदि उनकी बात कोई दिल्ली में सुनता है तो उम्मीद करेंगे कि खाद की पूर्ति हो जाए, और उनकी बात को अगर केंद्र सरकार भी अनसुना कर देता है तो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी क्या करेंगे। यानी बघेल सरकार केंद्र पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी प्रदेश किसान मोर्चा के प्रभारी संदीप शर्मा ने भूपेश सरकार पर पलटवार किया। संदीप शर्मा ने कहा, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ रही है। पिछले 1.5 महीने से ये सरकार जो है खाद कंपनियों से संपर्क नहीं की और उनसे जो खाद नए लाने थे लाने का काम नहीं की। तो ये कुल मिलाकर के इनकी नाकामी के कारण आज किसानों के दुर्दशा को झेलना पड़ रहा है। और ये तो सर्वविदित है, जहां कांग्रेस वहां कालाबाजारी। कांग्रेस और कालाबाजारी दोनों का राशि एक है और उसी पर एक काम कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर इनकी नाकामी है, जिसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ खाद की कमी पर दोनों सरकारों में तलवारें खींची हुई हैं, तो दूसरी तरफ किसानों तक जल्द खाद पहुंचाने के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अफसरों से रिटेलर्स के स्टॉक चेक करने को कहा है और खाद की जमाखोरी करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए हैं। अब सवाल यह है, किसानों को आ रही दिक्कतों के लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है, हर बार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देने से किसानों की समस्या का हल हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, कुछ चीजें बहुत अहम हैं, जैसे कि जो ग्राउंड पर दिक्कत आ रही है वो ये कि बेमित्रा बाकी कुछ जिलों में किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रहा है, और उसकी वजह आपको बताते हैं। पोर्टल पर दिखा ये रहा है कि सोसाइटी के पास पर्याप्त मात्रा में डीएपी है, खाद है, लेकिन पीओएस मशीन में एंट्री नहीं है। नतीजा, किसानों को बिना एंट्री के अगर खाद दी जा रही है तो वो पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में आंकड़ों में दर्ज है कि जिलों में खाद मौजूद है, लेकिन किसानों को खाद मिल नहीं पा रही है। पोटाश और राखड़ तो है कई जगहों पर, लेकिन डीएपी की दिक्कत हो रही है, और ऐसे में अब हो गया है सियासी संग्राम। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कांग्रेस सीधा केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। नवीन जी, चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर जी आपसे। सर, किसानों की सरकार है, पोर्टल पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जमीन पर अगर खाद हाथों में मिलेगी तो ही खेत में पहुंचेगी। पोर्टल वाली खाद से तो खेती होने से रही। आसिफ जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा पूछ लेता हूं, बहुत छोटा सवाल था। मेरा सवाल यही था, पोर्टल पर उपलब्धता पर्याप्त दिखाई दे रही है, किसानों को खाद मिल नहीं रही। पोर्टल पर जो खाद है उससे तो सर खेती नहीं होगी, अगर खाद की बोरी मिलेगी उसी से खेती होगी। आप तो बेहतर जानते हैं। जी जी आसिफ जी, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, 2-3 बहुत अहम बातें हैं
जो खाद का एक डिमांड नोट होता है जो अप्रैल के पहले हफ्ते में भेजा जाता है, अप्रैल के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, उसने डिमांड हमने पहले से कर दिया था। उसके संदर्भ में जो आवश्यक अनिवार्य राशि जमा करनी होती वह भी हमने कर दी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें यूरिया, सुपर फास्फोरस, पोटास, एनपीके खाद तो पर्याप्त मिला, लेकिन जानबूझ के डीएपी के कोटे में बहुत ज्यादा कहूं तो लगभग 50% की कटौती केंद्र सरकार ने कर दी है। और ये इनकी किसान विरोधी चेहरा है। एक तो इन्होंने खाद की पहले कीमत बढ़ाई, हमने बढ़े कीमत में भी आवेदन किया था, और उसके बाद इन्होंने उसके में मात्रा में कमी कर दी। लेकिन आज भी हमारी स्थिति है कि समस्त खादों को मिला लिया जाए तो हमारा 86% भंडारण हो चुका है और 13% भंडारण होना शेष है। और ये 13% भी भंडारण होना सिर्फ इसलिए शेष है क्योंकि आपका केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं करी और 13% खाद हमको मिला नहीं है। यह सत्य है कि डीएपी की कमी है, और जो डीएपी की कमी है वो केंद्र सरकार की वजह से। रही बात पोर्टल की, तो पोर्टल में उन खादों की जानकारियां हैं जैसे यूरिया की, पोटास की, एनपीके की, ये तो उपलब्ध है, लेकिन किसानों को इस समय डीएपी की जरूरत है, क्योंकि चाहे वो बोता हो, चाहे वो थरहा डालना हो, ये सब जो प्रक्रिया है रोपा लगाने के पहले की थरहा डालते हैं, तो ये सब में मैक्सिमम डीएपी लगता है, और डीएपी की अभी मारामारी तो है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि केंद्र सरकार ने जो खाद का रेट बढ़ाया, तो राज्य सरकार तो भंडारण करना चाहती थी, लेकिन कुछ उनके जो व्यापारी मित्र हैं वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, छत्तीसगढ़ में डीएपी टाइम पे पर्याप्त मिले, ताकि इनके व्यापारी जो मित्र हैं जो पूर्व में भाजपा शासन काल में भी कालाबाजारी क्या करते थे, ठीक है, वो तो और दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, सरकार भी आरोप लगा रही है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं चंद्रशेखर जी कि अभी चंद्रशेखर जी, आसिफ जी एक लाइन जी, आसिफ जी एक लाइन देखिए, उसकी वजह यह है कि एक तो जैसे कि आपने कहा खाद की कमी, मैंने कहा हाँ खाद की कमी केंद्र हमारी राज्य सरकार ने माना, किंतु वो जो व्यापारी है जिनके लिए आज सरकार ने आदेश निकाला कि बक्सा नहीं जाएगा यदि कोई खाद की कालाबाजारी करता है, वो खाद की, ये आदेश क्यों निकला, इसकी परिस्थिति क्यों निर्मित हुई? क्योंकि बाजार में अधिक रेट में और दुगने और ज्यादा रेट में कालाबाजारी हो रही है, और ये वो लोग हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था जब आपने मुझे रोका था चंद्रशेखर जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नवीन जी, फिर क्या वजह है कि सोसाइटी 102 सोसाइटी के आसपास हैं जहां से खाद किसानों को मिल रही है प्रदेश में, क्या वजह है कि सोसाइटी में डीएपी नहीं है, लेकिन आप ज्यादा कीमत दीजिए, आप दोगुनी कीमत दीजिए, आपको बाहर से डीएपी मिल जाएगा? फिर वहां डीएपी कैसे पहुंचा? देखिए आसिफ जी, यही तो एक बात है कि जब महंगाई बढ़ता है तो उस समय छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जो सरकार है वो जो स्टोरेज जो हुआ रहता है, व्यापारी जो स्टोरेज करते हैं उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट में वो किसकी क्राइसिस होता है और उसका रेट बढ़ता है। एक महंगाई की बात हो गया। दूसरा चीज है कि ये सेम वही चीज है कि जब इनको छत्तीसगढ़ सरकार को कहें कि भाई आप खाद उठाइए, तो उस समय ये क्या बोले कि भाई महंगा है और हम नहीं उठाएंगे। दूसरी चीज क्या हुआ, जब उसमें हमने सब्सिडी दी है हमारी सरकार ने और उसको 12 के 1200 ही रखे डीएपी को, तो इसने क्या किया कि ये डीएपी को जो है पूरा काला बाजारी करके उसको इनके व्यापारी लोग और बाकी छत्तीसगढ़ के जो उसका खाद का काम करते हैं, इन लोग सब ने सब स्टोर कर लिए मार्केट में, उसका अवेलेबल इन लोग ब्लैक में बेचवा रहे हैं, लेकिन सोसाइटियों में ये कम रखे हैं और वो सोसाइटियों से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और इसके कारण से आज जो डीएपी का जो है तो एक बात बताइए किसानों को, दो ही दल हैं छत्तीसगढ़ में, बीजेपी और कांग्रेस जो बड़े दल हैं, इसमें विपक्ष की भूमिका अगर आपको मिली है और आपको इतनी अंदर तक जानकारी है कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को काला बाजारी करने की छूट दे दी, तो फिर आप उस वक्त क्या कर रहे थे? ये जिम्मेदारी किसकी है? आप क्यों नहीं खुलासा कर पाए कि देखिए कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं बता रहा हूं, मैं वही चीज को बता रहा हूं कि देखिए, ये जब मैं इस मामले को मैं उठाया था तो इसने क्या कहा कि भाई इसने ये कह के उससे पल्ला झाड़ लिया और सरकार ने अपने हाथ खींच लिए कि ये जो डीएपी है वो उपलब्ध है। लेकिन जब मैंने कहा कि भाई आपके तरफ से केंद्र सरकार को डिमांड ही नहीं गया है,
आपने लिखित में डिमांड ही नहीं किया है। जब सोसाइटियों में जो लिखवाते थे कि कितना सोसाइटी में, किस सोसाइटी में कितना खाद की जरूरत है, ये इसने लिखा ही नहीं। इसने अपने जवाब में क्या बोला कांग्रेस सरकार ने, कि कहा कि भाई हमने एवरेज में भेज दिया। जब आपने रिपोर्ट ग्राउंड का अध्ययन ही नहीं किए हैं, जब आपने एवरेज में भेज दिया है, तो एवरेज में जो आया था उसको इन लोगों ने नहीं, तो अगर एवरेज में भेजा तो उसमें क्या नवीन जी 45% की कटौती कर दी गई, जो सरकार दावा कर रही है? अगर एवरेज में भेजा तो कम से कम उतना तो भेजिए जितना एवरेज आ रहा है, उसमें कटौती की गई है क्या? आसिफ जी, मैं पूरी बात समझिए। मैं कह रहा हूं कि किया है। दूसरा चीज जो उठाव हुआ है उसको ब्लैक मार्केट में डाल दिए हैं इन लोग। अब तीसरा चीज इसलिए ये ब्लैक मार्केट में डाल रहे हैं कि जो आपको मैं बताया कि ये भूपेश सरकार जो है गोबर से खाद बनाए, उस खाद की कीमत कितनी है? 10 रुपए कि 10 रुपये किलो और 30 बोरी का 300 रुपये ये बेच रहे हैं। अब रही बात ऐसा है कि उसका कोई उपयोगिता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है उस बोरी उस खाद को, तो ये लोगों को जबरदस्ती क्या उपयोगिता किसान तय कर लेगा। मैं नवीन जी आ रहा हूं, कुछ सिग्नल की दिक्कत है, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा। मैं आता हूं उस पर आपके पास। चंद्रशेखर जी आपके पास आ रहा हूं। चंद्रशेखर जी, आप देखिए, गलती पोर्टल के जरिए से हो या आपके अधिकारियों के जरिए से हो, सर गलती तो हुई है, क्योंकि अगर पोर्टल पर उपलब्धता पूरी है तो सरकार को कैसे मालूम चलेगा कि खाद की आवश्यकता है? और अगर आप डिमांड लेटर जो भेजेंगे उसमें अगर आपको यही नहीं पता कि अभी हमें कहां कितनी किस जिले में कितनी खाद की आवश्यकता है, तो आप कैसे डिमांड करेंगे? फिर किस हिसाब से मांगी गई खाद? आसिफ जी, 3 बातें जो आपने कही उसके पूर्व भाई नवीन मार्कंडे ने कही, और मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि नवीन भाई ना तो किसान है ना किसानी जानते, कि उनकी बातों से परिलक्षित हो रहा है, ना ही अब उनकी संसदीय ज्ञान ऐसा रह चुका है कि उस विधायिका के बारे में 5 साल विधायक रहे पर बातें ऐसी कर रहे हैं। और तीसरी बात, नवीन भाई संघ के भी अनुयायी अब नहीं रहे हैं, भाषा से ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने गोबर और गौ माता के इस उपयोगी खाद को लेकर जिस पर बड़े बड़े व्याख्यान आरएसएस दिया करती थी, उसको डिनाई कर दिया कि ये अनुपयोगी है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा एवरेज में, एक पूर्व विधायक उन्होंने कहा इनको मांगना चाहिए कि कोई भी चीज एक एवरेज में ही मांगी जाती है, और हमको पता है कि हमारे कितने एकड़ में किसानी होती है और कितने किसान कितना धान बोते हैं। नवीन जी आ रहा हूं। उसके अनुमान से पिछले साल हमारे पास 19 लाख किसान थे और इतने लाख एकड़ में, हेक्टेयर में हमने धान बोया था, उस हिसाब से हमने डिमांड किया था। और ये सर्वविदित है, इसको किसी को छुपाने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात इन्होंने जो कही कि हमने कालाबाजारी की, मैं आपको बताऊं, जो सोसाइटियों में जाता है उसका कोटा अलग केंद्र निर्धारित करती है, बाजार में जो होता कोटा जाता है उसको केंद्र अलग निर्धारित करके देती है। जो बाजार में जाना है उसको केंद्र ने भेजा है, व्यापारियों को सीधे भेजा है, क्योंकि वो इनके एजेंट होते हैं, डीएपी के, एनपीए के, राज्य के नहीं, केंद्र सरकार से लाइसेंस मिलता है और केंद्र सरकार को डिमांड पटा के उधार अपना खाद मंगाते। तो ये बात नवीन भाई को पता है, लेकिन या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो किसान नहीं है, गांव के रहने वाले नहीं है। रह गए सोसाइटी की, तो सोसाइटी में कम किया है, ये बात तो स्वयं कृषि मंत्री कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है। तो नवीन भाई ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं जो झूठ बर्दाश्त नहीं होती? अच्छा, क्या वजह है चौबे साहब, चंद्रशेखर शुक्ला जी, इन्हों क्या वजह है कि हाल में मिनी किट को लेकर, खरीफ को लेकर केंद्र ने चुराया, बैठक बुलाई, जिन्होंने सब कुछ किया? नवीन जी किसान विरोधी पार्टी के हैं। अरे इतनी चिंता चंद्रशेखर जी, तो अगर कोई किसान नहीं है तो वो किसान की बात नहीं कर सकता, ये तो ठीक बात नहीं। बैठे हैं 200 मैं सर पेशे से पत्रकार हूं, लेकिन मैं किसान की बात कर रहा हूं ना आपसे, तो जितना मुझे अधिकार है उतने नवीन जी को भी है। बाकी आप जानकार हैं उस मामले में चंद्रशेखर जी, उसका स्वागत है। मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं आसिफ जी, हाँ नहीं, मैं समझ गया। नवीन भाई गांव के हैं। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि खरीफ को लेकर, मिनी किट को लेकर आपके अधिकारियों ने क्यों केंद्र के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक नहीं की, और क्या उसकी वजह से छत्तीसगढ़ के किसान को नुकसान नहीं होगा? ये आपको किसने कह दिया कि नहीं की? बाकायदा टाइम पे डिमांड गया है, रेट इन्होंने बढ़ाया था, उसके बाद भी हम तैयार हुए। आपको किसने कह दिया कि डिमांड नहीं? मैं हकीकत पूछ रहा हूं, बाकायदा डिमांड गया है भाई साहब, हकीकत है नहीं? पहले हफ्ते भी गए डिमांड, नहीं पहले हफ्ते में आप चाहे तो आरटीआई लगा लें, सूचना का अधिकार हमने तो इसीलिए दिया इस देश को कि आप निकाल लें तथ्य।
हमने बकायदा उनको अधिकार दिया है सूचना का, और ये तो सर्वविदित पोर्टल में है, वेबसाइट में जाके देख लेंगे आप कि हमने डिमांड भी किया और पैसा भी पटाया है। तो ये इस टाइप की बातें टीवी चैनल में क्षणिक 2 मिनट के लिए झूठ बोल देना शोभा नहीं देता। मैं आ रहा हूं चंद्रशेखर जी आपके पास। नवीन जी, विधायक रह चुके हैं, जिम्मेदार युवा नेता है। अरे सर, आपने सवाल पूछा, इसका जवाब ले लेता हूं। नवीन जी, मैं पहले आपको सुन नहीं पाया, कुछ सिग्नल की दिक्कत थी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए आसिफ भैया, मैं शुक्ला जी हमारे बड़े भैया हैं, लेकिन मुझे लगा कि सच सुनकर लोग कितने बौखला जाते हैं। भाई जब आपने अपनी गलती को आप दबाने की कोशिश की है, और एक मिनट चंद्रशेखर जी, आप सुन तो लीजिए, पहले सिग्नल नहीं आ रहे थे, आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए एक मिनट। गोबर की बात करती थी, आपने उसको भी त्याग दिया है। चंद्रशेखर जी एक मिनट, वो कह रहे हैं आप बड़े भैया थोड़ा सुन लीजिए, एक मिनट सर। जब जो है जब हकीकत इनको पता चला कि भाई ये डिमांड भेजे नहीं है, जब मैंने मीडिया में और उठाया था कि जब मार्च में अप्रैल में जब लोग जो है अपने अपने डिमांड लिखाते हैं सोसाइटी के माध्यम से, उस समय ये सरकार जो है सारे ऑफिस बंद रखे थे और जो है किसान जो है लिखा नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसने इनको जब आवंटन किया तो इसने उठाव ही नहीं किया, ये जो 50% ही उठाव किया। अब रही बात, इनको और भी जो आवश्यकता पड़ रही उसको भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके अधिकारी लोगों ने संपर्क ही केंद्र से अभी तक नहीं किया है कि भाई ये इतना हमको और चाहिए और इसको भेजिए। और इसके कारण से ये जो सोसाइटियों में जो उपलब्ध कराने में ये अक्षम है। दूसरी चीज है कि जो पोर्टल में जो बताया जा रहा है वो उस पर भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच कर रहे हैं कि जब भाई आपके पोर्टल में सोसाइटी में बताया जा रहा है कि आपके पास नहीं, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोर्टल में बिना चढ़ाए खाद बांटी जा रही है तो किस किसान को खाद बांटी जा रही है, वो उस पर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है और उसकी वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है, इस पर जांच होनी चाहिए। मैं लौट रहा हूं नवीन जी आपके पास। चंद्रशेखर जी, अब बात यहां आ गई, आप कह रहे हैं 50% छत्तीसगढ़ के कोटे में कटौती कर दी, नवीन जी कह रहे हैं आपने खाद ही 50% उठाया, तो आधा तो पड़ा हुआ है। हाँ आसिफ जी, आपकी आवाज आई? हेलो जी चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही है मुझे? हाँ, आपको आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए सर। नहीं, देखिए नवीन जी आज पता नहीं क्या सोच के आए हैं। नवीन जी आज क्या सोच के आए हैं, भारतीय झूठी पार्टी के वास्तविक प्रवक्ता बन के आए हैं। लगातार झूठ पे झूठ। पहला झूठ इन्होंने कहा कि एक मार्च में दिया जाता, मार्च में नहीं अप्रैल में दिया जाता है डिमांड। किसान लिखवाता है मई के महीना में। इन्होंने कहा मई के महीना में लॉकडाउन लगा, तो क्या जानबूझ के लॉकडाउन लगाया था? कोरोना काल था। तीसरा चीज, मैंने पहले कहा कि कितने एकड़ में धान बोआता है और कितना किसान धान बेचता है, इस बात की सरकार को जानकारी होती। 15 साल दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में रही और उस व्यवस्था में नवीन भाई भी 5 साल विधायक रहे, ये उनको पता है, पर वो लगातार झूठ बोले जा रहे। किसी किसान के डिमांड लिखने से डिमांड नहीं भेजते, किसान दिखाता है डिमांड 1 मई के बाद, जबकि सरकार मैक्सिमम राज्य सरकार डिमांड भेज देती है अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में। इस बात को आप समझ ले। तो हमारा डिमांड तो अप्रैल के पहले हफ्ते में जा चुका था। विथ नोट रेट आपने बढ़ाया और कम करने की बात की, कह के उठाव में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन जितना हमने दिया उतना तो आपने दिया ही नहीं। आखिरी तीसरी बात आपने कहा कि हम देने के लिए तैयार बैठे। अरे ठीक है, हम तो मांग ही रहे और हम तो मांग ही रहे हैं, और हमारे लिखित चिट्ठी के जरूर, आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं। एक मिनट, जनप्रतिनिधि नहीं है, 30 सेकंड दे पाऊंगा नवीन जी, बोलिए। मांग ही रहे हैं। तो देखिए आसिफ भैया, शुक्ला जी के बातों से स्पष्ट हो गया, मैं बोल रहा हूं कि शुक्ला जी के बातों से स्पष्ट हो गया। उसने क्या कहा उसने कहा है कि हमको उठाने में देरी हुई, पहला बात। दूसरी, इसका मतलब है कि आपकी जमीन चली गई है और तो और आपकी जमीन भी चला गया है। आपकी जड़, जमीन और जमीन तीनों खत्म हो गया है नवीन भाई। आप ऐसा झूठ ना बोले। चंद्रशेखर जी रिश्तों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। नवीन जी बार बार कहते हैं बड़े भैया, आप छोटे भैया को बोलने नहीं दे रहे। चंद्रशेखर जी, खैर मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका बड़े भैया छोटे भैया। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा से,
कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन सवाल देखिए बरकरार है कि किसानों की खाद की किल्लत पर अगर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे तो उससे तो समाधान निकलने से रहा, तो समाधान निकलेगा कैसे, शायद आने वाले दिनों में बेहतर मालूम चले। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द वो खाद की कमी भी कम होगी। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें।